लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब हुकूमत के स्मोक तदारुक अहकामात नजरअंदाज। वावदा टाउन से मुलिका पंजाब सोसाइटी में कदीमी दरख्त दिन दिहाड़े काट दिए गए। मकीनों की शिकायत पर महकमा माहौलियात समेत जिम्मेदार इदारे खामोश तमाशाई बन गए। मकीनों की जानिब से सोसाइटी एहलकारों को दरख्त काटने से रोका गया। मकीनों के रोकने के बावजूद सोसाइटी एहलकार दरख्त काट कर ले गए। सोसाइटी इंतजामिया की जानिब से कई दरख्त काटने का प्लान था। इलाका मकीनों की जानिब से बताया गया कि दरख्त काटने से रोका गया तो एहलकारों ने बदतमीजी की। मुतल्लिका इदारों में भी शिकायत की लेकिन किसी ने कान ना धरे। आपको आगाह करें कि लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब हुकूमत के स्मोक तदारुक के अहकामात नजरअंदाज कर दिए गए हैं। वावदा टाउन से मुल्हका पंजाब सोसाइटी में कदीमी दरख्त दिन दिहाड़े काट दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे। दुरे नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुरे नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत के एंटी स्मोक जो तदारुक के अहकामात हैं और उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के जो वाज़ेह और सख्त अहकामात है कि प्राइवेट हो या सरकारी सतह पे कहीं पे भी दरख्त कटने नहीं चाहिए, अब उसकी धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी पंजाब सोसाइटी जो कि वावदा टाउन से मुल्हिका है, उसमें दिन दिहाड़े पार्क में दरख्त काट दिए गए। न सिर्फ दरख्त काटे गए बल्कि धड़ल्ले के साथ दिन की रोशनी में उनको उठा के ट्राली पे ले जाया भी गया। शहरियों को जाने से रोकने पर जब अमले को रोका गया तो बदतमीजी के मामला भी सामने आए हैं। ताहम शहरियों की जाने से काफी दरख्त बचा लिए गए हैं। इस हवाले से शहरियों का मौक़िफ़ देते हुए रिहायशी वहाँ के उनका कहना था कि दरख्त काफी काटने थे, लेकिन जब मोहल्लेदारों ने अहले इलाकों ने उसको शोर मचाया तो काफी लोगों की जो वजह से बीच में मुदाखलत करने पर जो एहलकार हैं वो चले गए मौके से। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी शिकायत मुतल्लिका महकमा को जमा करा दी है, जिसमें पंजाब सोसाइटी के कोऑपरेटिव के दफ्तर में भी जमा कराई गई है, महकमा माहौलियात को भी कराई गई है, लेकिन जिम्मेदार एक्शन नहीं ले रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दुरे नयाब थे, अपडेट कर रहे थे। अब बात करें लाहौर की AQI के हवाले से तो लाहौर फ़ज़ाई आलूगी के एतबार से पहले नंबर पर बराचमान है। शहर में फ़ज़ाई आलूगी की मजमूई शरह 280 रिकॉर्ड की गई है। शहर का दिन भर मौसम खुश रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या पेशगोई की गई है और आलूगी की क्या सूरत हाल है, कोमल असलम से जानेंगे। जी कोमल। लाहौर में स्मोक सूरत हाल के हवाले से बात करें तो वाज़े तौर पर कमी आ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है सुबह के औकात में 200 प्लस था, जबकि इस वक्त जो है वो 184 रिकॉर्ड किया गया है। और अगर हम इसकी बात करें कि लाहौर जो है वो कौन से नंबर पर है, तो इस वक्त लाहौर दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौर के मुतादिद इलाकों की बात कर ली जाए तो इस वक्त CERP ऑफिस में 239 है, फेस A DH में 229 है, फिदा हुसैन में 190 है, जबकि सैयद मरातब अली रोड में 186 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन माहौलियात की जानिब से बताया जा रहा है कि इकदाम को सख्त किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि लाहौर की फ़िज़ाओं को मज़ीद बेहतर करने के लिए शजरकारी को फ़रोग़ देने के हवाले से भी जो मुहिम चलाई जा रही है, उस पर आवाम से भी अपील की जा रही है कि आवाम भी जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि लाहौर शहर की फ़िज़ा को बेहतर किया जा सके। और माहिरीन माहौलियात की जानिब से भी, माहिरीन मौसमियात की जानिब से भी बताया जा रहा है कि इकदाम के बाइस जो है वो लाहौर में फ़िज़ाई आलूगी में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की जाती है, ख़ास तौर पर दोपहर के औकात में और शाम के औकात में। सुबह के औकात में कुछ इस वजह से भी ज़्यादा रिकॉर्ड की जाती है क्योंकि सुबह सवेरे जो है वो तमाम अफराद ने जो है, तमाम शहरियों ने अपने काम काज की तरफ स्कूलों, दफातर, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो जाना होता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है और लाहौर की फ़िज़ा जो है वो आलूदा रिकॉर्ड की जाती है। जबकि इस वक्त जब मामलात ज़िंदगी थोड़ा सा रूटीन नॉर्मल में आ जाती है, कुछ लोग दफातर में होते हैं, कुछ लोग बाहर रोड पर होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की जाती है। इसी के पेश नज़र जो है लाहौरियों को कहा जाता है कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ़रोग़ दें और अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें, खास तौर पे इन दिनों में, जिन दिनों में स्मोक की सूरत हाल जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और हमें पता है कि हमारी फ़िज़ा को बेहतर किस तरह से रखना है, तो क्यों हम लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ़रोग़ नहीं देते हैं, हम अपनी गाड़ियों को क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम साइकिल को फ़रोग़ क्यों नहीं देते, साइकिल के लिए जो है वो मुहिम चलाएँ ताकि हमारी लाहौर की फ़िज़ा भी बेहतर रहे और हमारे लाहौरिये भी सेहतमंद रहें। तो इसी के साथ साथ जो है लाहौरियों को कहा जा रहा है कि घरों से निकलना है, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाना। बेशक फ़िज़ा बेहतर हो गई है, लेकिन अगर हम मज़ीद एहतियात करेंगे तो ये मज़ीद बेहतरी की जानिब भी जाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर शहर में बारिशों से मुतालिक, मौसमी सूरत हाल से मुतालिक, तो मैं आपको बताती चलूँ कि शहर लाहौर में बारिशों से मुतालिक कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज समेत आइंदा। कोमल असलम हमें तफसीली आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक दारू से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत का मार्केट्स के औकातिकार और शादी तकरीबात को महदूद करने बारे पॉलिसी बनाने की तजवीज़। मज़ीद अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जज शाहिद करीम की अदालत ने स्मोक तदारुक के मुतल्लिक केस की समाअत हुई है, जिसमें एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक समेत दीगर महकमों के नुमाइंदे भी पेश हुए हैं। और एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने हुकूमत की जानिब से स्मोक तदारुक के लिए किए जाने वाले इक़दाम की रिपोर्ट पेश की है, जिसे अदालत ने सराहा है।
और अदालत ने मार्केट के औकात कार और शादी तकरीबात को महदूद करने के मुतालिक भी कहा है कि इस पर पॉलिसी बनाई जाए। ये तजवीज़ दिया उन्होंने आज, जिसमें जस्टिस शाद करीम ने दौरान समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब से मुकालमा करते हुए कहा, आपकी और अदालत की मुश्तरका इकदाम की वजह से आजकल अच्छा मौसम देखने को मिल रहा है, धूप चमक रही है। ये ना हो कि आपने मार्केटें खोल दी है तो जो माहौल दोबारा खराब ना हो जाए। हुकूमत को चाहिए कि मार्केट के औकात कार के हवाले से सोचे विचार के बाद एक मजबूत पॉलिसी बनाए और ये पॉलिसी साल भर की होनी चाहिए। जैसे शाद करीम ने मजीद ये भी रिमार्क किए कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो माशरे में मुस्बत तब्दीली का बायस बने। पॉलिसी साल भर के लिए ऐसी होनी चाहिए ताकि लोगों को भी सोशल लाइफ गुजारने का वक्त मिल सके। अचानक पाबंदियां लगाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये कहना था जैसे शाद करीम का। और मजीद उन्होंने ये भी रिमार्क दिए कि एक दरख्त जो साल से लगा है और हमारा फायदा कर रहा है उसे बचाना जरूरी है। अदालत ने ग्रीन टाउन में इलेक्ट्रिक बस डिपो में लगाए गए दरख्तों को कटाई के हवाले से भी एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार किया, तो एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि इस बारे में आइंदा समाअत पे तफसीली रिपोर्ट पेश कर देंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत जो है वो आइंदा जुमे के लिए मुलतवी की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। पंजाब हुकूमत ने लेस्को में तहसीलदार रिकवरी तैनात कर दिए। लेस्को चीफ शाहिद हैदर की दरखास्त पर तैनाती की गई। हर तहसीलदार दो सर्कल से रिकवरियां करने में मदद देंगे। ईस्ट और साउथ सर्कल्स में तहसीलदार असद नवाज को तैनात किया गया है। कसूर और ओकाड़ा में तहसीलदार नुमान इकबाल को तैनात किया गया है। इस हवाले से डिटेल्स जानेंगे। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ हैं। जी शाहिद सिपरा, बताएगा किसको कहाँ तैनात किया गया? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में अरबों रुपए के नादिंदा सार्फिन से वाजबात की वसूली के लिए तहसीलदारों को तैनात कर दिया गया है। लेस्को चीफ की जानिब से दरख्वास्त की गई थी पंजाब हुकूमत को कि बाद असर जो सार्फिन हैं उनकी जानिब से बिलों की अदायगी नहीं की जाती, इसलिए लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए तहसीलदारों की खिदमात उनको दी जाएं। तो इसके साथ 4 जो तहसीलदार हैं वो लेस्को में भिजवाए गए हैं और आगे से उनकी जो ड्यूटियाँ लगाई गई हैं उसके मुताबिक ईस्टर्न सर्कल शालामार और साउथ सर्कल डिफेंस में तहसीलदार असद नवाज जो हैं ये अपना फ़राइज़ अंजाम देंगे। इसी तरह कसूर और उकाड़ा सर्कल में तहसीलदार नुमान इकबाल को तैनात किया गया है। दूसरी जानिब शेखुपुरा और ननकाना सर्कल में तहसीलदार ज़ीशान नसीम, जबकि नॉर्दर्न सर्कल जो हमारा अंदरून लाहौर का इलाका है इसमें और सेंट्रल सर्कल जो टाउनशिप और कोट लखपत के अतराफ का इलाका है यहाँ पे तहसीलदार कंवर मोहम्मद अयान को तैनात किया गया है। ये जो तहसीलदार हैं ये लेस्को के साथ मिलकर नादेंदा सार्फिन के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाएंगे और उसके साथ उनकी अराजी कुर्क करने के अख्तियारात भी इन तहसीलदारों के पास होंगे। जी शायद सिपरा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का अहसन फैसला, आइंदा कॉमर्स में मास्टर डिग्री रखने वाले असातिज़ा को तरक्कियाँ दी जाएंगी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा। जी, असातिज़ा के लिए अच्छी खबर है कि अब कॉमर्स डिग्री होल्डर जो असातिज़ा हैं उनको भी प्रमोशन दी जाएगी और ये सिर्फ पंजाब के लिए पॉलिसी मंजूर की गई है और 5 दिसंबर से ये नई पॉलिसी जो है नाफुज़ुल अमल होगी। और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला भी जारी कर दिया है कि एम.कॉम की डिग्री जो है वो 16 साल डिग्री तस्वर की जाएगी और इस हवाले से असातिज़ा को DPC डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के जो मीटिंग्स होंगी उसमें एम.कॉम के असातिज़ा को भी शामिल किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुनेद थे, अपडेट कर रहे थे। कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट ने इंस्पेक्टर समेत सिपाहियों के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। कलेक्टर सईद वट्टू की हिदायत पर 12 इंस्पेक्टर समेत मुतादिद सिपाहियों के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। सिपाहियों को हेडक्वार्टर कलेक्टोरेट इन्फोर्समेंट फील्ड लॉ ब्रांच एडमिन ब्रांच में तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं। इन तबादलों के हवाले से बताएंगे कलीम अख्तर। जी कलीम। जी बिल्कुल, कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट ने इंस्पेक्टर समेत दीगर जो सिपाहियों के तबादले हैं उनके अहकाम जारी कर दिए हैं। कलेक्टर सईद वट्टू की हदायत पर 12 इंस्पेक्टर समेत मुतअद्दिद सिपाहियों के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। सिपाहियों को हेडक्वार्टर कलेक्टर इन्फोर्समेंट फील्ड लॉ ब्रांच एडमिन ब्रांच में तबादले के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि इसके अलावा मुलाजमीन के जॉइनल ब्रांच, ऑडिट ब्रांच और इसके अलावा ऑप्शन ब्रांच में भी तबादले करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट में महकमाना करप्शन को खत्म करने के लिए सिपाहियों के तबादले पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी किया है, जबकि जिनके तबादले किए गए हैं उनमें इंस्पेक्टर राना बाबर, फरहान अजीज, मिर्जा हारून बेग और इसके अलावा फजल हुसैन समेत दीगर जो सिपाही और इंस्पेक्टर हैं वो मौजूद हैं। जी कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।
अभी आपको आगाह करें कि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के एडिशनल चार्ज अलाउंस में इजाफा कर दिया गया है, जबकि एडिशनल चार्ज अलाउंस 12,000 से बढ़ाकर 20,000 किया गया। मज़ीद जानेंगे दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब, नोटिफिकेशन जारी किया गया है और लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के एडिशनल चार्जेस अलाउंस में इजाफा किया गया है। इसमें 12,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। अब जिसको भी एडिशनल चार्ज मिलाएगा उसको 12,000 की जगह 20,000 अदा किया जाएगा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मियां शकील अहमद की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एडिशनल चार्ज अलाउंस में इजाफे का इत्तला 1 जुलाई 2023 से किया जा रहा है। एडिशनल चार्ज अलाउंस बोर्ड के मुलाजिमीन को जुलाई की तनख्वाह में मिलेगा। महकमा खजाना के नोटिफिकेशन की रोशनी में एडिशनल चार्ज अलाउंस में इजाफा किया गया है, ये कहना है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नयाब। डीआईजी फैसल कामरान की लाहौर चैम्बर आमद। एसपी सिविल लाइंस अब्दुल हन्नान भी डीआईजी के हमरा मौजूद थे। दोनों अफसरान ने सदर लाहौर चैम्बर मियां बुज़ुर्ग शाह और नायब सदर शाहिद नसीर चौधरी से मुलाकात की है। मुलाकात का अहवाल जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान। जी बिल्कुल, डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने एसपी सिविल लाइन अब्दुल हन्नान के हमरा लाहौर चैम्बर का दौरा किया और लाहौर चैम्बर के सदर मियां बुज़ुर्ग शाह और नायब सदर शाहिद नसीर चौधरी और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान से गैर रस्मी मुलाकात की। लाहौर चैम्बर में होने वाली ये मुलाकात आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर के लाहौर चैम्बर के दौरे का तसलसल है, जिसमें उन्होंने हिदायत की थी कि तमाम पुलिस अफसरान जो हैं वो बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल जो हैं वो तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे और इस हवाले से पुलिस और लाहौर चैम्बर के माबैन एक लाइजन जो है वो तश्कील दिया गया है और ये लाइजन इसी मुलाकातों का तसलसल है। इस मौके पर लाहौर चैम्बर के सदर मियां बुज़ुर्ग शाह ने ताजर बरादरी के, समती जोन्स के और इसके अलावा सनतकारों की जो पुलिस से मुतल्लिका मसाइल हैं उसके हवाले से डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान को आगाह किया। इस मौके पर डीआईजी ऑपरेशन शहजाद खान अब्दाली हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।